इमरान खान की ब्यूटी क्या है। हमारे सिस्टम के अंदर इसकी जो है वो फेवर तो मौजूद है, ये बात किससे ढकी छुपी नहीं, लेकिन बहरहाल वो फेवर जो है वो काफ़ी कम हो गई है। काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो नीचे आई हैं। एक चीज़ इसके ऊपर अभी तक ये छाए हुए हैं और वो मीडिया है, और वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो प्रिंट मीडिया है, वो सोशल मीडिया है। तो वो चीज़ जो है वो जिनको ठीक करनी चाहिए उनकी इसमें एक्सपर्टी नहीं है। दोनों उसी तरह के इल्जामात का सामना करें जिस तरह के इल्जामात ट्रंप पर हैं, इमरान पर। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। धमाकेदार खबरें हैं और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी गौहर भट्ट साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब, फिर एक रोला पै गया है कि तीसरी दफ़ा फैसला मुखर हो गया, लेकिन कल रात से हम ये देख रहे थे कि इन्ना मजहबी कार्ड फिर इस्तेमाल करना शुरू कर दिता कि बुशरा बीबी भी जो हैं वो बड़ी दीनदार खतून हैं, इमरान खान सच्चे आशिक़ रसूल हैं, और इन्होंने मुतवातर वो एक कैंपेन चलाई। अगर ये इतनी दीनदार या सच्चे आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं या चीज़ें हैं, तो खाना काबा का तकद्दुस पामाल करवाते नारे लगवा के। देखिए, अब कोई बंदा ये क्लेम करे कि वो बड़ा दीनदार है तो ये अल्लाह का और उसका मामला है सर, मैं तो इसके अंदर एंटर नहीं होता। लेकिन ये शुरू हो जाते हैं ना फिर। देखिए, मजहब कार्ड वो खेलते हैं जो भी लोग, मैं समझता हूँ कि अल्लाह को लो पानी है पाजी, इसलिए कि ये बहुत सीरियस मैटर है और रब नूं दाल आन दी जेड़े भी कोशिश करते ने वो या उहदे नाल दाल आन दी कोशिश करते ने, हिसाब उन्हां दा होना। मैं इस पर मजीद बात नहीं करना चाहता, मगर मैं इतना जरूर कहता हूँ कि कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए। सियासत अपनी जगह के ऊपर होती है, दुनियादारी है, सा चलदा पे ना चलेगा तो उससे ताड़ा की जोर है, ठीक है। तो यानी हर लम्हे को झूठ बिल्कुल ना बोलें। बेशक सारे सच नहीं आप बोल सकते, लेकिन झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। और जो लोग अल्लाह के नाम को इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह वो आपको याद होगा वीडियो उसने कहा था कि सर जरा मजहबी टच दे दो, ठीक है। तो वो जो मजहबी टच देना लेना, सर मैंने उनका हाल अच्छा नहीं देखा, मैं मजाक के अलावा अपना सियासी कैरियर दुनिया में मैंने किसी का फिर हाल जो है ना वो अच्छा नहीं देखा। मौके पे आप निकल सकते हैं, शायद आप निकल जाएं, लेकिन फिर मतलब अल्लाह पाक की जो पकड़ है ना वो बड़ी खौफनाक है, तो उससे डरना चाहिए। ये भी आंदे ने जो बयानियां बनाते हैं जी कि ये दुनिया का पहला केस है कि एक रूहानियत पर मबनी वहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाई गई है डोनेशन से और उसका केस बना दिया गया। देखिए, वो यूनिवर्सिटी जो है वो करप्शन के पैसे से बनी, ये इल्जाम है, ये साबित अदालत के अंदर होना है। अदालत में क्या फैसला लिखा हुआ है ये मुझे नहीं जानता, लेकिन जो इल्जाम है वो ये है कि ये करप्शन के पैसे से यूनिवर्सिटी बनी, रिश्वत के तौर पर ली गई ये जगह, रिश्वत के तौर पर लिया गया उसका फंड, और रिश्वत के तौर पर ही सारी जो अब तक फंडिंग हुई है रिश्वत के तौर पर ही भी, ठीक है। ये केस है एक्चुअली, ठीक है। ये हुआ या नहीं हुआ एक्चुअली ये अदालत ने डिसाइड करना, ये मैंने डिसाइड नहीं किया, ठीक है। अब फर्ज करते हैं कि अदालत ये डिसाइड कर देती कि जी ये वाकई जो इल्ज़ाम है दुरुस्त है सारे का सारा, तो आप रिश्वत की कमाई से, हराम की कमाई से आप वहाँ पर रूहानियत, या इमरान खान रूहानियत कहते हैं, वो तो है रूहानियत भी नहीं कह पाता, तो वो काम करने जा रहे हैं। तो आपके ख्याल में आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? देखिए, रूहानियत का मामला बराह रास्त रब तआला की तरफ जाता है, ठीक है। ये वो मिराज है किसी भी इंसान के अल्लाह वाला होने की कि जेड़ा जो हर एक के नसीब में नहीं होता बिल्कुल, ठीक है। तो ये उस तरफ वो उड़ान भरना चाहते हैं कि उते रब नूं दाल आन डरे ने। बट साहब एक तो वैसे भी है ना कि अल्लाह ताला तो वैसे ही उस शख्स को वलायत अता कर देता है जिसको कोई बड़ा मनसब अता कर देता है, ताकि वो अपने फैसलों से, अपने जस्चर से और अपने अमल से आप साबित करे कि हाँ वो इस लायक था। तो इमरान खान ने वो अपने जस्चर से जब ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ये साबित किया। खैर, इनको तो प्राइम मिनिस्ट्री जो है वो जनरल फैज और जनरल बाजवा ने अता की थी विद द ब्लेसिंग ऑफ अमेरिका, और उन्होंने सी पैक का जो है वो सत्यानाश किया और यहाँ पर तालिबान को ला के बसाया। तो मैं इस बात की, आपकी पहली बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि जिसको बड़ा मनसब मिले उसको वलायत अनायत हो जाती है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, मैं इसको बाय नहीं करता इस आर्गूमेंट को। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूँ कि इमरान अहमद खान न्याजी वल्द इकरामुल्लाह खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल एक दुनियादार आदमी था, है, और अब आगे जाके क्या होगा ये अल्लाह जानता है। लेकिन उसकी ज़िंदगी में जो है किसी किस्म का कोई रहमदिली का, कोई जो है वो रूहानियत का कोई अंसर नहीं है। जिहड़ी रूहानियत लैन गया सी, जिहदे को रूहानियत लै रहा सी, उन्हें लैके घर आ गया,
रियलिटी तो ये है। ये रियलिटी ये है। तो अब अगर आप इस बंदे को ये समझते हैं कि इसको यानी अल्लाह ने वलायत अनायत कर दी है, जो भी स्टेटमेंट आपने पहले दी है, जिससे आपने सुनी है, उसको जरा जाके ये हालात बताएं ना फिर। तो ये स्टेटमेंट्स जो लोग कायम कर लेते हैं ना मोहसिन साहब, उनको सोचना चाहिए। देखिए अल्लाह के तरफ जो भी चीज़ आप मंसूब करें, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो भी चीज़ मंसूब करें, वो पूरी तहकीक के बाद करें। एवं ही मुंह चुक के गल कर लेना बहुत गलत है। रात दे 2-3 दिन तो फिर लगे हुए ने ना, वो लगे हुए हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, वो फ्रॉड कर रहे हैं, वो चीट कर रहे हैं। फ्रॉडिया नु एक्सपोज ते करना नो एक्सपोज वो रब नु दाल आ रहे हैं, रब आप कर लेगा। मैं तो कह दें कि जो दुनिया दे विच उन्हां दा जुर्म है, या दुनिया में जो उनकी कारकर्दगी है, जो सियासत में उनका रोल है, वो हम प्ले उसके ऊपर हम डिस्कस करें, बजाय इसके कि उनका जो वो दुनिया को चक्कर देने की कोशिश कर। दुनिया ने वो चक्कर नहीं दे। देखिए मैं मोहसिन साहब आपको चक्कर दे सकता हूँ, मैं आपको कह सकता था कि यार चल तू मानना, मैं दूसरे पास निकल जाता, उसकी करना ही 2 बारी कहना कि यार बड़ा यार चवला आदमी चला गया छड़ गए, ऐसे यार वादा खिलाफ आदमी ਇਹਦੀ गल ਤੇ यकीन नहीं किया जा सकता। मैक्सिमम यही होना था ना तुसी मेरी जायदाद अपने नाम लवा लेनी सी, ना कोई मुझे और नुकसान होना था। लेकिन फिर एक ये चीज जिसके लिए आप मैटर करती है ना कि आपकी रिप्यूट क्या है, वो फिर अपनी गल का पास करता है। ठीक है, अगली बात यह है कि ए जरा दा है ये रब नूं ला रहे ने, उसके नाम से चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो निबड़ लेगा आप ही। अगर कोई समझना चाहे तो तड़िया ना अंदर एनी गल नहीं वो आंदे ने अकड़िया होया है, हकड़िया ठंड नाल होया भैन। ओ वाह वाला काम ना हो जी। हां जी, जी दा सीन है। व्हाट्सएप क्या सोच रही है, हमारी जो सिस्टम है क्या सोच रहा है कि ये असासा है अभी भी? नहीं है, हमारे सिस्टम के अंदर इसकी जो है वो फेवर तो मौजूद है, ये बात किससे ढकी छुपी नहीं। लेकिन बहरहाल वो फेवर जो है वो काफ़ी कम हो गई, काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो नीचे आई हैं। एक चीज़ इसके ऊपर अभी तक ये छाए हुए हैं, और वो मीडिया है, और वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो प्रिंट मीडिया है, वो सोशल मीडिया है। तो वो चीज़ जो है वो जिनको ठीक करनी चाहिए उनकी इसमें एक्सपर्टी नहीं है, और दूसरा उनकी तवज्जो भी इतनी नहीं है। हुकूमत की सारी तवज्जो जो है वो इस बात की तरफ है कि मुल्क की इकॉनमी को माशी मामलात की तरफ, और ये जो इमरान खान के जहन में ये है कि ट्रंप फोन करेगा, ये सारे यूथी इस बात पर यकीन करके बैठे हुए हैं। वो भी आहिस्ता आहिस्ता उनको भी जो है ना वो उम्मीदें नीचे आनी शुरू हो जाएगी। यानी ट्रंप वालते नहीं तोपां दा रुख होना। अच्छा, मामला ये है कि ट्रंप और इमरान दोनों एक तरह के ही है, ये एक ही सिक्के के दो रुख लगते हैं। दोनों उसी तरह के इल्जामात का सामना करें जिस तरह के इल्जामात ट्रंप पर हैं, इमरान पर। देखिए इमरान के ऊपर इल्जाम ये लगा कि इसने जो है वो निकाह कर ली इद्दत के अंदर, एक इल्जाम आया ना। इसी यानी जिनसी वाले से बात कर रहा हूँ, इनकी ऑडियो कॉल्स आई, इनके ऊपर एक खतून अदाकारा थी, उसने इल्जाम लगाया कि इसने मुझे इस्तेमाल किया, उसने इल्जाम लगाया कि इसने पता नहीं एनिमल सेक्स भी किया। ठीक है, अच्छा ये सारे इल्जामात हैं जो पता नहीं समवन बलोच को खतून है, मेरे ज़हन से उनका कुबरा बलोच शायद नाम है, अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मुझे अब नाम उनका याद नहीं। बड़ी तांसु प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में उनकी। अच्छा ये जो है ट्रंप साहब, इन पर क्या इल्जाम है? आपको पता है ट्रंप को उन्होंने मुजरम डिक्लेयर कर दिया 34 अकाउंट के ऊपर। वो जो हश मनी केस है वो क्या है, महसूस कर देना जिस तरह महसूस कर तो सर अब देखे ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक तरह के इल्जामात हैं, एक तरह की शख्सियात हैं, दोनों चीटर हैं, दोनों ने पहले कुछ डिलीवर नहीं किया हुआ, दोनों जो है वो मजहबी टच भी मारते हैं, दोनों जो हैं वो उनके ऊपर इल्जामात भी करप्शन के बहुत बड़े बड़े हैं, और दोनों इल्जामात से इनकार भी नहीं करते। लास्ट बार साहब ये दसो कि ये जो धमकियां जेल में बैठकर देते हैं और बाद में ट्वीट कर देते हैं और अंदर खाते कहते हैं कि माफ़ी तलाफ़ी भी दिलवाओ, या इधर जो हमारी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है मौजूदा, ये धमकियां बस कर देगी जी, जिस तरह खान साहब कह रहे हैं हम उस तरह करो। अच्छा देखें, थोड़ी सी दो बातें इसमें ध्यान में रखिएगा। इमरान खान की ब्यूटी क्या है? अब हमें उसमें बहुत सारी बुराइयां नजर आती है, लेकिन उसकी एक ब्यूटी भी है। ब्यूटी है कि वो माफ़ी भी खुल के मांगता है, खुल के। उन्हें कई बार माफ़ी मांगी लेकिन मिली नहीं, तो अगला नहीं ना दिंदा, मैं ਤੁਹਾਡੇ को माफी मंगी यार, ਤੁਸੀਂ ना ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है ना। अच्छा उल्टा ये आंदे ने, अच्छा सुन ले, ये नहीं एनआरओ दे रहा, नहीं यार ये भी मजाक खुल के एनआरओ मांगता है कि मेरे नाल गल करो, इन्हां नूं छੱਡ दियो, ये खुल के कहता है, वो डका छुपा बात नहीं करता। अगली बात क्या, अगली बात यह है कि ये जो है अपना 9 मई, अगर ये
इमरान खान ने ना किया होता, ठीक है, तो फिर मैं सोच सकता था कि शायद कोई 1% चांस हो कि इमरान खान की को माफी हो जाए। 9 मई के बाद सर कोई भी इस पोजीशन में ही नहीं है कि इमरान खान को माफ कर या दिलवा सके। सर, सवाल ही पैदा नहीं होता। 9/11 के मुजरम जो मुलजम जो थे, क्या अमेरिका ने उनको माफ कर दिया? ये 9 मई पाकिस्तान का 9/11 है, इससे आगे पीछे पाकिस्तान यही नहीं हो तो सकता। बात मलक अहमद खान जैसा जमहूरियत पसंद भी कहता है, वो जो सॉफ्ट कार्नर रखते थे कहीं, वो कहते हैं जी कि स्पेयर नहीं करना चाहिए। सर नहीं नहीं, वो देखिए ये क्रिमिनल एक्ट है अगेंस्ट जो स्टेट, ठीक है ना, ये क्रिमिनल एक्ट अगेंस्ट अ पर्सन नहीं है, अगेंस्ट द रियासत है। और इस रियासत के खिलाफ जब आप ये काम करेंगे तो रियासत का कोई अदारा इस पर सरफे नजर से काम नहीं ले सकता। रियासत जो है बड़ी एक संजीदा मामला होता है सर, ये एक मजाक नहीं है। बहुत शुक्रिया कोई जी। पिंकी पीनी नहीं जिसको रूहनीत लैन गए तो लतीफ ने देख लिया, ठीक है। वैसे लतीफ दी सच्चे याद आया, सुनिया कोई बहुत बड़ा उन्हें इंटरव्यू रिकॉर्ड कराया हुआ है। वो लतीफ का जो अगर वो जो उसने वहां पे जमा कराया बयान हल्फी, सिर्फ वही किसी ने कोई टीवी चैनल चलाया ना मत करके तो पता चल जाएगा क्या हो रहा है।